संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के आरोपी शारिक साठा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साठा की तलाश में जुटी है पुलिस। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ दर्ज है 69 मुकदमे। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा भड़काने में सामने आया था शारिक साठा का नाम। साल 2020 में जाली पासपोर्ट के सहारे भारत से फरार हो गया था आरोपी शारिक साठा। एसआईटी के नोटिस के बाद भी 30 दिन की समय सीमा के अंदर नहीं हुआ हाजिर। 31 दिसंबर को अदालत के आदेश की अवहेलना के आरोप में एसआईटी ने शारिक साठा के खिलाफ दर्ज कराया था तीसरा मुकदमा। संभल हिंसा में शामिल होने के आरोप में जांच करने वाली एसआईटी साठा गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच के दौरान अहम डिजिटल सबूत हाथ लगे। आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त। आरोपी डॉक्टर रमीज इस वक्त 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर। पूछताछ लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी से कई बिंदुओं पर गहन पूछताछ की गई है। जांच में कई चैट्स और कई नंबर डिलीट किए जाने का खुलासा। फोरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग से की पूछताछ। धर्मांतरण के दबाव डालने से जुड़े सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध रखी है। जांच के दौरान लैपटॉप से कई हिंदू लड़कियों के फोटो मिले। साथ ही नेपाल सीमा तक संभावित संपर्क को लेकर जांच तेज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मेला प्रशासन के नोटिस का 8 पेज का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा गया था जवाब। जिम्मेदार अफसर नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिले तो गेट पर ही अनुयायियों ने चिपका दिए जवाब। मेला प्राधिकरण के भेजे गए नोटिस को बताया गया अपमानजनक। शंकराचार्य से मिले कांग्रेस नेता अजय राय बोले धर्माचार्यों को डराना स्वीकार नहीं है। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में 3 दिन बाद पानी से निकाली गई मृतक की कार। फोरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है एसआईटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में 72 घंटे पहले गिरफ्तारी। आरोपी बिल्डर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। अन्य डायरेक्टर्स की भूमिका की जांच। संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम का तबादला सुल्तानपुर भेजे गए। मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज आदित्य सिंह बने संभल के नए सीजेएम। जल्द संभालेंगे कार्यभार। कानपुर में बीते मंगलवार को दिल्ली पुलिस भर्ती मामले के दौरान अफरा तफरी। तकनीकी खराबी के कारण पहली पाली की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने की तोड़फोड़। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सर्वर रूम का दरवाजा तोड़ा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर किया शांत। श्रावस्ती में वैध बाजार को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। एसडीएम के निर्देश में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में फैक्ट्री से निकले जहरीले पीने के पानी में 25 भेड़ों की मौत। 50 से अधिक भेड़ों की हालत गंभीर। पीलीभीत पुलिस ने नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से भारी मात्रा में नकली कफ सिरप उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बताया आरोपी फर्जी डॉक्टर है और यूट्यूब से नकली कफ सिरप बनाना चाहता है। दिल्ली में खाली घर में बिना इजाजत सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल। वीडियो सामने आने के बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। संभल में पूर्व बीजेपी विधायक और एसपी विधायक के बेटे के बीच मारपीट। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। दोनों समर्थकों को खदेड़ा गया। करीब 20 दबंगों का तांडव। मामूली विवाद में घर में घुसकर तोड़फोड़। महिलाओं के साथ बदसलूकी। लखनऊ के पीजीआई इलाके में देर रात एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी मूल के नागरिक ने सोसाइटी सुपरवाइजर से की मारपीट। लिविंग कार्ड चेक करने पर सुपरवाइजर को पीटा। घटना का वीडियो वायरल। दरभंगा में स्कूल बस चालक की लापरवाही से गई छात्र की जान। बस को लापरवाही से मोड़ने का मामला आया सामने। लोगों का आरोप तेज गति में बस टर्न करने पर छात्र बस से बाहर गिरा। कई छात्र को आई चोटें। पुलिस ने लोगों को जांच का आश्वासन दिया। कटिहार में महिला की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की रहस्यमयी तरीके से मौत में लोगों का आक्रोश। हॉस्टल पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। दोषियों को फांसी की सजा की अपील। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम में यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर। फतेहपुर शेखावटी में कोहरे की वजह से 4 वाहन टकराए। भिड़ंत में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। बागपत में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले हाईवे से पुलिस की जीप ले भागा शराबी ने आगे जाकर दुकान में मारी टक्कर। फिर हुआ बेहोश। आरोपी महिला को पकड़ने पहुंचे 2 दारोगा। अधिवक्ता की चेंबर में दबिश दी जिससे खड़ा हुआ हंगामा। अधिवक्ता के चेंबर में घुसे दारोगा सिपाही। तीनों हुए निलंबित। तीनों पुलिसकर्मियों पर झूठी सूचना देने के आरोप में केस दर्ज। अजमेर में नगर निगम की बस और स्कूल बस में जोरदार टक्कर। दुर्घटना में नगर निगम के 4 मजदूर घायल। आईटी कैंपस में आत्महत्या के बाद छात्रों में जबरदस्त गुस्सा। डीन का घेराव करके पूछा तीखे सवाल पूछ रहे छात्रों को डीन ने दिया आश्वासन। अगली जनरल बॉडी मीटिंग में सभी शिकायतों की हल की कोशिश। आईटी कानपुर में पीएचडी छात्र स्वरूप ईश्वरम ने कैंपस की 6ठी मंजिल से कूदकर दी जान।
छात्रों की मानसिक स्थिति पर सवाल। पिछले 2 साल में आईआईटी कानपुर में 9 आत्महत्याएं। काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम की क्षमता पर गंभीर चिंता। मानसिक तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा था छात्र, इलाज के दौरान तोड़ा दम। मुंबई मेयर की लड़ाई दिल्ली तक आई। महायुति के नेताओं की राजधानी में बैठक। शिवसेना पार्षदों के सर्टिफिकेट पार्टी ने अपने पास रखे। बीएमसी चुनाव फीडबैक में बीजेपी के शिंदे गुट पर हमला। खराब स्ट्राइक रेट का फोड़ा ठीकरा। होटल पॉलिटिक्स पर जताई नाराजगी। बीजेपी ने किया दावा, अकेले चुनाव लड़ते तो बीएमसी में 100 सीटों पर आंकड़ा होता पार। होटल पॉलिटिक्स के आरोप में विपक्ष में डर। कांग्रेस 24 पार्षदों के बीच बढ़ती उठापटक के बीच बैठकों को बताया रूटीन। कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज। शिवसेना शिंदे गुट पर यूबीटी के पार्षदों को तोड़ने का आरोप। वनडे का बदला। T20 सीरीज में लेगा भारत। आज से शुरू हो रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज। नागपुर में खेला जाएगा सीरीज का पहला मुकाबला। 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 विश्व कप के लिए बेहद अहम रहने वाली है सीरीज। आज मैदान में उतरते टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार रचेंगे इतिहास। 100 T20 मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। T20 विश्व कप के पहले अभिषेक शर्मा पर रहेगी सबकी नजर। लंबे समय बाद टीम इंडिया में हो रही है ईशान किशन की वापसी। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी दी। बीसीसीआई के दबाव में शर्त थोपना बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के गंतव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवानों ने किया अभ्यास। जवानों के कदमताल की गूंज, कमान की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। सलामी देने वाले तोपों को किया गया चेक। 23 जनवरी को निकलेगी फुल ड्रेस रिहर्सल। कई रास्तों को किया गया डाइवर्ट। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन। वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। दिल्ली एम्स रचा इतिहास। 13 महीने में पूरा किया 1000 रोबोटिक सर्जरी का रिकॉर्ड। नवंबर 2024 से शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी। मरीजों का मुफ्त में किया जा रहा है इलाज। मथुरा के वृंदावन में प्रसिद्ध सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। लोगों ने भव्य स्वागत किया। बाराबंकी के गडरियनपुरवा में 79 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची। गांव में जली पहली बल्ब की रोशनी। प्रयागराज के संगम तट पर प्रकृति का अनोखा नजारा। साइबेरिया पक्षियों ने संगम की नदियों में डाला डेरा।